अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर है पाकिस्तान के हवाले से मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में इस बात का तज़किरा करता हूँ कि जब भी कोई मजबूरी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो पाकिस्तान में एक मखसूस तबका है जो उस मजबूरी या मुसीबत से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। अब जब आपको मालूम है कि कोविड-19 की वबा दुनिया की तरह पाकिस्तान में फैलना शुरू हुई तो पाकिस्तान में सबसे पहले जिन लोगों ने अरबों रुपए कमाए वो उनमें मास्क बनाने वाली कंपनियां हैं, सैनिटाइज़र्स बनाने वाली कंपनियां हैं, अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हैं। यानी उन्होंने बेतहाशा मुनाफा कमाया, बल्कि मैं कहूँगा मुनाफा कमाना तो जायज़ बात है, नाजायज़ मुनाफा कमाया। और ये सब कुछ हुकूमत की आंखों के सामने नाक के नीचे होता रहा, लेकिन हमारी हुकूमत बेबस नज़र आई। आज मैं जिस बड़े ही गंभीर और तशवीशनाक मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ वो ये है कि अगर ये मैंने बात सुनी सुनाई होती किसी और से तो शायद मैं इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन चूँकि मेरे इंतहाई करीबी अजीज़ ने ये वाक़या बयान किया है और ये वाक़या है लाहौर का। मेरे वो अजीज़ बल्कि बरखुरदार उनको बुखार हो गया, उनके जिस्म में दर्द था, उन्होंने एक मरतबा कोरोना का टेस्ट करवाया, हॉस्पिटल में जाकर वो टेस्ट नेगेटिव आया। एहतियाती तौर पर एहतियातन वो अस्पताल में दाखिल हुए, उनको ऑक्सीजन लगाई गई। अस्पताल में अपने क़याम के दौरान, अस्पताल में दाखिले के दौरान उनके 3 टेस्ट किए गए और तीनों के तीनों कोविड के हवाले से किए गए और वो टेस्ट नेगेटिव थे। बिलाखिर जब उनकी हालत संभली तो उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर आ गए, घर आए 10-15 दिन उन्होंने आराम किया। जब वो समझे कि अब वो उनकी तबीयत ठीक है तो जिस जगह वो जॉब कर रहे थे वहाँ उन्होंने फ़ोन किया कि जी अब वो बेहतर हैं, तो क्या वो घर से बैठकर काम करें या उनको ऑफिस आना चाहिए। तो उनके ऑफिस से उनके जो बॉस था उसने उन्हें बताया कि जनाब आप इस तरह करें, आप ज़रूर ऑफिस आ जाएं, लेकिन ऑफिस आने से पहले एक फॉर्मेलिटी है कि आप अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएं और उस टेस्ट की रिपोर्ट अगर आपको नेगेटिव आती है आपकी रिपोर्ट तो आप ऑफिस आ जाएं। ऑफिस आकर आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करेंगे, उसके बाद आप अपनी जॉब ज्वाइन करें। तो उन्होंने, ये मेरे अजीज़ ने, बरखुरदार ने, इन्होंने एक लेबॉर्ट्री को, जो कि बड़ी मशहूर लेबॉर्ट्री है और उसको काफ़ी मुस्तनद समझा जाता है, बहुत सी फॉरेन एयरलाइंस ने भी उसको अपने पैनल पर रखा हुआ है, बहुत से सरकारी इदारे भी उसकी रिपोर्ट्स को क्रेडिबल या मुस्तनद समझते हैं। उन्होंने उस लेबॉर्ट्री वाले को फ़ोन किया कि जी आपका बंदा आए और घर आके, जिस तरह आपको मालूम है कि लाहौर में इस तरह की सर्विस बल्कि तमाम शहरों में है कि आप घर बैठे भी उनकी मोबाइल जो यूनिट है उनको घर बुला के आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। तो जब वो उनके घर वो टीम आई तो उन्होंने उनका टेस्ट करने से पहले पूछा कि जनाब क्या आपको नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए या पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट करने वाली टीम के बंदे ने उनसे पूछा कि आपको कोरोना वायरस की जो नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए या पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप मेरा टेस्ट करें, जो रिपोर्ट होगी हकीकत पर मबनी, आप मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं जी अगर आप चाहते हैं तो पॉजिटिव भी हो सकती है, अगर आप चाहते हैं तो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ये फीस देना पड़ेगी। कुछ लोग जानबूझ के पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी बनवा लेते हैं, कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स बनवाते हैं। अब जब उन्होंने इसकी तफ्तीश की तो उन्होंने बताया ये गया कि जनाब जब हम, जाहिर है जब हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं किसी शख्स का तो उसके लिए हमें किट इस्तेमाल करनी पड़ती है जो कि जिसकी कीमत तकरीबन 4,000-4,500 रुपये है। तो जब हम टेस्ट ही नहीं करते तो हमें किट इस्तेमाल नहीं करना पड़ती और हम एक ठप्पा टाइप एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं, आपका नाम, आपका सारा कुछ उसमें तफसील दे के रिपोर्ट आपके हवाले कर देते हैं। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो हम पॉजिटिव बना देंगे, अगर नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव बना देंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इंसानों की ज़िंदगियों से खेलने वाली एक बात है कि नहीं। यानी आपका टेस्ट होता भी है और नहीं भी होता, यानी टेस्ट रिपोर्ट की हद तक होता है लेकिन आपका टेस्ट किया नहीं जाता, यानी उसमें किट इस्तेमाल नहीं होती। और
अब मैं कैसे ये मान लूँ कि अगर हॉस्पिटल के अंदर उनकी तीन टेस्ट किए गए और तीनों की तीनों रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आई, तो अब मैं किस तरह यकीन करूं कि वो जो रिपोर्ट्स थी वो सही थी, दुरुस्त थी, या अगर वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती तो हम लोग कैसे यकीन कर लेते कि वो रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो हो रहे हैं, और ये मैं समझता हूं कि इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाली बात है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो तो कम है, लेकिन क्या हुकूमत भी इस बात से आशना है, हुकूमत के इल्म में ये बात है? ये क्या ये जो लोग हैं ये अपने तौर पर ये सारा कुछ कर रहे हैं, या कुछ हुकूमती जो लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं? आपको मालूम है कि जिस तरह पाकिस्तान के हर शहर में जो फार्मेसीज हैं, जो केमिस्ट शॉप्स हैं, वो बाकायदा ड्रग इंस्पेक्टर्स के नीचे आती हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स जाकर अद्वियात का इंस्पेक्शन करते हैं, कोई एक्सपायर्ड ना हो, कोई गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड दवाई जो है वो ऐसी दुकानों पर फरोख्त ना की जा रही हो। इसी तरह लेबॉर्ट्रीज के ऊपर भी बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जो कि इनकी चेकिंग करता है कि क्या वाकई ये लेबॉर्ट्री लाइसेंस याफ्ता है, इसमें जो लोग हैं टेक्नीशियन हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हैं, किसी जगह से उनके पास सर्टिफिकेशन है, जिस बंदे ने, जिस डॉक्टर ने ये लेबॉर्ट्री खोली हुई है क्या वो वाकई पैथोलॉजिस्ट है, उसने पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की हुई है, वो डॉक्टर है भी या नहीं। बेशुमार इस तरह की लेबॉर्ट्रीज हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म के, ये तो मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। अब अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है, सी है, उसने टेस्ट करवाना है और आप इसी तरह की ठप्पा रिपोर्ट दे देते हैं तो क्या, और दीगर बीमारियां भी हैं, किसी को कोई बीमारी हो सकती है। आप कोई भी जब ब्लड सैंपल जाकर देते हैं लेबॉर्ट्रीज में तो आप ये समझकर वो देते हैं कि जी आपके पास जो रिपोर्ट आएगी वो 100% दुरुस्त होगी। अगर 100% दुरुस्त नहीं है, कम से कम 90% तो दुरुस्त होनी चाहिए। 10% का आप मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि जी आपको कैसी रिपोर्ट चाहिए, यानी एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने स्कूल जाना है, हॉस्टल जाना है, हॉस्टल को वो रिपोर्ट चाहिए और आपका जो इदारा है उसके लिए वो रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, और आप लेबॉर्ट्री के पास जाएं तो वो बिना टेस्ट किए आपको नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर दे दें 7, 7,500, 8,000 रुपया लेके। आप बताएं कि इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ी ख़यानत, इससे बड़ा जुर्म कोई हो सकता है? लेकिन वही अफसोस की बात है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे लगता है आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कोई शख्स, कोई इदारा इस तरह के घिनौने कारोबार में मुलविस लोगों को पूछने वाला नहीं है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह का, अगर ये कोई पहला वाकया तो नहीं होगा जो मैंने अभी आपको सुना, मुमकिन है बहुत से लोग इस तरह के तजुर्बात से, मुशाहिदों से ऑलरेडी गुजर चुके हों। तो क्या अगर कोई शख्स ऐसे लोगों के खिलाफ दरख्वास्त दे, शिकायत करे, तो किससे करे? तो क्या अगर शिकायत करे तो वो इतनी नामी गिरामी लेबॉर्ट्रियों के खिलाफ किसी के पास उनके खिलाफ कोई इकदाम करने की सकत या सलाहियत है? क्या वो ऐसी लेबॉर्ट्रीज को सील कर सकते हैं? क्या वो ऐसी लेबॉर्ट्रीज के पूरे मुल्क में लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद है अगर कोई ये मेरी वीडियो देखेगा तो वो इस बात की तह तक ज़रूर जाएगा, इसकी तहकीक ज़रूर करेगा। बहरहाल फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।